ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने की बजाय घर में बाबा को याद करो। घर में ना अपने अपने घरों में बैठ जाओ जाके। नहीं शायद छुट्टी मिल गई आज, कोई आने की जरूरत नहीं, घर में बैठ जाए। परम धाम घर में बैठ के याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। इधर उधर भटकाओ नहीं, बस एक घर मेरा परम धाम से मैं आत्मा आई हूँ और जाना भी मुझे परम धाम। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जो बच्चे सच्ची दिल से बाबा को याद करते हैं, याद तो सब करते हैं परंतु सच्ची दिल से याद करते, उनकी निशानी क्या होगी? चेक करो, सच्ची दिल से याद करते हैं? आज पकड़े जाओगे अगर सच्ची दिल से याद नहीं करते। खाली याद करते हैं परंतु सच्ची दिल नहीं है। और सच्ची दिल है तो ये निशानी है। नंबर 1, सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाबा की गिलानी हो। ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जिससे बाबा की कोई गिलानी हो जाए। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे और नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी उनकी। ये नहीं कहेंगे सोता रह गया था मैं। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाबा से कोई बात छिपाएंगे नहीं। चेक किया फिर सच्ची दिल है? चेक किया सब में सच्ची दिल है? गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे।
ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे, साकार को समझे, निराकार को समझे, सच्चे सच्चे माता पिता को समझे। ये माता पिता समझाते हैं। यह माता पिता समझाते हैं तो भी माता पिता अलग और पिता तो अलग हो जाते हैं ना। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते। परंतु ये समझाने वाला तो बेहद का बाप। तुम बच्चे यह जानते हो कि जिस्मानी तीरथ और रूहानी तीरथ है ना, वह जिस्मानी तीरथ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे तो जन्म जन्मांतर से ये चलते आए हैं। तो फिर ऐसे समझेंगे जैसे शुरू से लेकर चलते आए। अनादि है, ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प कहा जाता है। जो भी रूहानी तीर्थ यात्राएं बाबा कहते करते आए हो, ये सब ये कोई सदियों से थोड़े ही कर रहे, ये तो आधा कल्प से द्वापर युग में आके 2 पुल हो गए, 2 मतें हो गई। अभी बाबा ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया। मन मनावव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्मा को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परम पिता परम आत्मा। और कोई ये बातें समझा भी न सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। ये भी आधा कल्प की रस्म रिवाज। सब तीर्थ करते हैं। कईयों की कुल देवी होती है ना, साल में जाते मत्था टेकने, कुल देवता होते हैं। सदियों से तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं, करते रहते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा, सदगति तो फिर भी होती नहीं। करते हैं परंतु सदगति होती नहीं। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते। अभी ये रूहानी तीर्थ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाबा ने समझाया है। मन
बना और जिस्मानी तीरथ आदि सब छोड़ो, मुझे याद कर, तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएं। स्वर्ग में जाना है तो सच्चे सच्चे बाबा को याद करो, मन से प्रीत करो परमेश्वर के साथ। यात्रा माना आना और जाना, वह तो अभी होता है ना। सतयुग में ये यात्राएं आदि कुछ भी होती नहीं है। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाके बैठ जाएंगे, ना। आज बाबा ने स्वर्ग को क्या नाम दिया? नया नाम मिल गया। तुम अभी आश्रम जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ। बाबा कहते कि जन्म तक तुम सीधा स्वर्ग आश्रम में जाके बैठ जाएंगे। यहां तो सिर्फ नाम रख देते हैं ना। वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहां होता नहीं। स्वर्ग आश्रम तो सतयुग को कहा जाता है। आश्रम माना पवित्रता, स्वर्ग माना सुख। नर्क को ये अक्षर दे नहीं सकते। नर्कवासी नर्क में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाके कुछ दिन रहते हैं, 2 4 दिन 10 दिन 15 दिन, फिर लौट के आ जाते हैं। ये बेहद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु तो एक ही है, सच्चा सतगुरु शिव भगवान। सब सत्यों में सत्य महान, सच्चा सतगुरु शिव भगवान एक ही है। वो बेहद का बाप भी एक ही है। भाई कहते हैं आगा का गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं। सदगति दाता तो है नहीं। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में आ जाए। उनको तो गुरु नहीं कहेंगे। जो खुद जन्म मरण के चक्कर में आता हो तो उनकी गति करने के लिए कोई तीसरा बंदा चाहिए। इसलिए सिर्फ नाम रख दिए। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वास्तव में सत श्री अकाल तो एक परम पिता परम आत्मा ही है। जिसको सतगुरु कहते हैं वही सबकी सदगति करने वाला। इस्लामी, बौद्धि या ब्रह्मा आदि तो कर नहीं सकते। भल कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वराय नमः। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो नहीं सकते। ब्रह्मा को तो कह सकते हो चलो, अब विष्णु क्या गुरु बनेंगे? वो तो पालन करता है। गुरु ब्रह्मा का नाम तो जरूर है, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो कोई गुरु होगा ना।
सत श्री अकाल का तो कोई गुरु है ही नहीं, वह तो एक ही सच्चा पातशाह, सच्चा सतगुरु एक ही। बाकी और कोई गुरु या फिलोसोफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला इस ऑल ओवर वर्ल्ड, समस्त संसार में ऐसी नॉलेज देने वाला कोई और है ही नहीं सिवाय एक के। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले जाते, उनको रजो तमो में तो आना ही है ना। वह कोई सदगति के लिए नहीं आते, सदगति दाता तो एक का ही नाम वाला है ना, जिसको फिर सर्वव्यापी कह देते। अच्छा, फिर गुरु करने की तुमको दरकार क्या है? जब तुम्हारे अंदर गुरु स्वयं बैठा है, भगवान स्वयं बैठा है, तो फिर किस भगवान को ढूंढते हो, फिर उसको सर्वव्यापी क्यों कहते हो? हम भी गुरु, तुम भी गुरु, हम भी शिव, तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ, पवित्र है इसलिए उनको उनका मान होता है, सदगति कोई दे नहीं सकते। वह तो एक ही है ना जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के होते हैं, गुरु तो दुनिया में अनेक प्रकार के हैं। अगर आपको कोई चीज सिखाता है, कोई आर्ट सिखाता है, चलो भोजन बनाना सिखाया तो भी वो तुम्हारा गुरु हो गया। किसी ने तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाया तो गुरु हो गया, साइकिल चलाना सिखाया गुरु हो गया। कोई कुछ भी सिखाता है वो तुम्हारा उस्ताद, गुरु हो जाता है। ये भी उस्तादों का उस्ताद है ना। माया से युद्ध करना सिखलाते हैं ना। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही क्या, सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में लिखी हुई। फिलॉसफी की किताब अलग होती है, किताबें तो अनेक प्रकार की होती। यहां तुमको कोई किताब की दरकार नहीं है। तुमको तो बाप सिखलाते हैं, वो समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है ना। परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। बाप की प्रॉपर्टी पर माना सब बच्चों का हक होता है, फिर भी सबके पास तो एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं होगी। राजा ही है उनकी जो बाप के बने। कितना गूढ़ रहस्य है, कितना गूढ़ रहस्य। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। आज बाबा ने एक नया राज खोला, इसको समझेगा वो जिसको तीसरा नेत्र खुला होगा। क्या बोला? राजाई तो सिर्फ उनको मिलेगी। किसको? तो आप सब बाबा के नहीं बने हो।
से चेक करो। आप तो बाबा के नहीं बने हो, फिर राजा बनने लायक हो तो अंदर आत्मा क्या कहती है? नहीं। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? या तो बाबा ये बात कहते नहीं। अगर बाबा ने ये बात कही है कि राजा उनकी है जो बाप के बने हैं, तो जो 15 लाख भाई बहन तक जो बाबा के बच्चे बने हैं, तो वो बाबा के बच्चे नहीं बने क्या? उनका बाप नहीं है क्या? अंतर है ना। जो बाप के बने राजा है उनको मिलेगी, तो जो 15 लाख भाई बहन है, प्रश्न उठ सकता है ना, क्या वो बाप के नहीं बने जो उनको राजा ही नहीं मिलेगी? अंतर क्या है? एक है संबंध संपर्क में आना और एक है उस पिता के घर से जन्म लेना। तो अधिकार किसको मिलता है? जिसने अपने माता पिता से जन्म लिया है। और ये उसके चाचा काके ताए मामा अड़ोसी पड़ोसी जो भी है संबंधी, तो वो भी है ना। वो एक दिखा रहे थे उसमें चुटकुला सा, कोई सज धज के खाना खा रही थी, टेंट लगा हुआ था, तो एक बंदा आके पूछता, बहन जी आप कहाँ से आए हो? आजकल तो चलता है ना, कार्ड दे देते हैं, कुछ निशानी देते हैं, क्योंकि बहुत पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। तो उसको पूछा, आपको तो नहीं इन्विटेशन कार्ड दिया है, आप कहाँ से आए हो? कहता क्यों, हमारे पड़ोस में टेंट लगा है तो मैं इन्विटेशन देने की क्या जरूरत है? हमारे पड़ोस में टेंट लगा है तो हम तो खाने खाएंगे। तो सत्युग में तो जाने वाले बहुत है, संबंध संपर्क वाले भी जाएंगे, जो इस क्लास में नहीं दिख रहे, जिनके तन का मन का धन का सहयोग मिल रहा है, वो भी जाएंगे। परंतु बाबा ने आज एक बात कही, जो बाप के बने राजा ही उनको मिलेगी। मतलब जो तन से मन से धन से पूरे बारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, जो ब्रह्मा बाप समान बने। जो तन से मन से धन से पूरा वाली, जो बाबा के ब्रह्मा बाबा के सामने जो पूरे परिवार से कुर्बान हो गए, कड़ा भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा, टूटी मंजी बांध भरा था, सब कुछ लेके समर्पण हो गया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उनको राजा ही भी, तुम यहाँ का भी सुख भोगो और वहां का भी भोगो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? यहाँ तुम सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन के बैठ जाओ और वहां भी तुमको सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, ऐसे कैसे होगा भाई? या तो यहाँ ले लो या तो वहां ले लो, दो में से एक ही मिले। अब चूज आप करो, चॉइस आपकी। ऐसे बाबा के बहुत बच्चे अभी भी हैं, रहते वो घर में, लेकिन पैनी पैनी का हिसाब बाबा के घर में रखते, पैनी पैनी का हिसाब। कपड़ा उनको बाबा के घर से मिलता है, महीने का खर्च उनको बाबा के घर से मिलता है। बाबा के घर से कहाँ से मिलता है? पहले वो पूरा अकाउंट बाबा के घर में रखते हैं, जो भी उनकी आवक है वो पहले बाबा के घर में जमा होती है, फिर उसके अनुसार रहते वो भले घर में है, परंतु जैसे दीदियां बाबा के घर में रहती है, ऐसे वो घर में रह के भी उनका जीवन यापन जो हो रहा है उसको कहते बाप का बनना। समझ में आया? उसको कहते बाप का बनना। राजाई प्राप्त करनी है तो कुछ करना पड़ता है, ऐसे भी राजाई मिलती है। सुनो, राजाई उनकी है जो बाप का बना। बाप कहा, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो हकदार तो हो जाते हैं,
परंतु फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ विश्व के महाराजा, और कहाँ प्रजा में भी दास दास। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से। ये नई बातें होने कारण मनुष्य समझते नहीं। बाबा समझाते सतयुग में विकार है ही नहीं, माया ही नहीं है, तो विकार कहां से आ गए। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। ये है रावण की 5 जंजीरें, वहां होती नहीं है। ये जास्ती बाबा कहते किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वो जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि नाम ही क्या है स्वर्ग। स्वर्ग में दुख देने वाली चीज तो कोई होगी नहीं। वहां हवन करेंगे क्यों? चारों तरफ खुशबू पहले ही पैदा हो रही होगी, वो प्रकृति इतनी सतो प्रदान होगी, हवा इतनी शुद्ध होगी जो उसको शुद्ध करना ही नहीं पड़ेगा। बाबा समझाते बच्चे, इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना, ये बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाबा को याद करना, और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं, सिर्फ बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। ये नहीं बाबा कहेगा हाँ तुम्हारा पोता था तो तुम्हारा पोती थी तो उसको पूरा 150 वर्ष की आयु का वरदान मिलेगा, नहीं। ये कलयुग की एंडिंग पीरियड चल रहा है, सबकी मौत सामने खड़ी है। मरते समय कहते हैं ना भगवान को सिमरो। अंत काल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो राजा नहीं बनेंगे। तो बाप कहते हैं मन मनाओ, इस देह को भी याद नहीं करना। हम आत्मा एक्टर हैं, पार्ट बजाने आए हैं, शिव बाबा की संतान हैं। लगातार याद में रहना। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे ना कि भगवान को याद कर, यहाँ तो सबको कहना पड़ता है क्योंकि सबको बाबा के पास जाना है। कोई कुछ कहे तो सुना सुना कर देना चाहता है, सुन क्या लेके बैठ गए। सामना नहीं करना चाहिए। जो लड़ाई हो जाए तुम्हारी, हर बात में सहनशील भी होना, फिर समझाना है बाप, और बाप भी है तो ये बाप तुम्हारा धर्मराज भी। कुछ भी बात है तो बाबा को रिपोर्ट करो ना। तुमको नशा होना चाहिए कि हमारा सेक्रेटरी इतना बलवान है, हमें किसी को कहने की क्या जरूरत पड़ी है। हमारा पीए सेक्रेटरी इतना अच्छा है, तुम तो शांति से आगे निकल जाओ ना। तुमको किसी ने कुछ कह दिया, वो खड़ा है पीछे,
कह रहे भाई जो कह रहा है, कह रहे आजकल हो गया है ना, थोड़ी आपको पुलिस वाले चौकीदार वाले जो क्या बोलते हैं खड़े होते हो, थोड़ी तुम्हारे आगे पीछे खड़े होते हैं, सीधा तुम्हारे घर पे तुम्हारे मोबाइल पे सीधा आ जाता है चालान कट गया तुम्हारा। थोड़ी पकड़ने आते आजकल, कोई तुम्हें कहने आते तुम्हारी गाड़ी रॉन्ग वे में चल रही है। नियम बना दिए गवर्नमेंट ने, ये नियम है, फॉलो कर लो, नहीं फॉलो करोगे सीधा। कौन सुना रहा था अभी कोई तो आप ही बता रहे थे, किसी की कोई गाड़ी लेके गया तो उसका चालान कटा, वो कहती है चालान क्यों कटा भाई, ये मेरे मोबाइल में कहाँ से आया, फोटो सहित भेजते हैं, वीडियो क्लिप्स भेजते हैं, तुम झुठला नहीं सकते हो, गाड़ी नंबर, वीडियो क्लिप, स्थान, सब कुछ भेजते हैं, तो तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारा धर्मराज तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारे को लड़ने की क्या जरूरत। अगर तुम्हारा कोई पाप कर्म नहीं है, तुम्हारा कोई अंदर से गलती नहीं है, कुछ भी बात हो जाए बाबा को रिपोर्ट करो, धर्मराज के पास पहुंच जाएगा, वो आप सजा दे देंगे। बाप कहते हैं मैं तो सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं तो धर्मराज देते, मुझे सजा देने का अधिकार नहीं, मुझे सुनाओ बेशक, सजा तुमको धर्मराज देंगे। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी बाबा का ये राइट हैंड है, बता रहता, चौपड़ा लिखता रहता, सत्य गुरु का निंदक और न पावी। जजमेंट तो धर्मराज ही ठीक करेंगे ना, किसका दोष है, उनसे कुछ भी तुम्हारा छिप नहीं सकता है। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की कला पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भूल करते रहना है। फिर अभूल कैसे बनेंगे, भूल हो जाए तो फिर क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसका पैर आदि किससे लग जाता है ना, तो झट से क्षमा मांगते हैं। यहाँ तो किसी से कुछ थोड़ा हो जाए तो क्या, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, उल्टा चोर बाबा कहते यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। अरे भाई मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बाबा सिखलाते तो बहुत है, परंतु समझते नहीं है, तो समझा जाता है इनका रजिस्टर करा, निंदा कराते रहते हैं तो पद भी भ्रष्ट हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो बहुत है ना, उनकी तो सजा भोगनी है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। अगर बाबा का बनकर फिर बाबा के ज्ञान के आधार पर सब कुछ पता होने के बाद भी विकर्म करते हैं तो 100 गुना सजा हो जाती है। सजा तो खानी पड़े। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं, वो भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले विकर्म, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उसका दंड 100 गुना बन जाता है। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए बाबा हर बात अच्छी रीति बच्चों को समझाते रहते। कोई पाप नहीं करो, नष्टो मोहावन। कितनी मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना, इनको याद
याद करने से तुम्हारा कोई जमा का अकाउंट नहीं होगा। या हम बाबा के घर में आएंगे ना तो दीदियों को देखते रहेंगे। तुमने तन सफल करना है, बाबा को करो, नमन करना है बाबा को करो ना, धन करना है तो बाबा के पास करो ना। कोई चीज वस्तु ले आते हैं तो दो दीदियों को देखते रहते हैं, ये कितना खाती कितना पीती है, कितना, वही नाप तोल करते रहते हैं। कई भाई बहन ये दो ही तो रहती है, तो चटाक इतनी सब्जी खा लेंगी, इतनी रोटी खा लेंगी, इतना दूध पी लेंगे, इतना फ्रूट खा लेंगी। इन्हीं को देख देख के करते हैं। अरे इनको देख के थोड़ी करना है, क्यों भाई? इनका बहुत बड़ा परिवार है। अगर ये चाय पीने बैठी है, दूध पीने बैठी है, तो साथ चले बैठे, उनको छोड़ देंगी? कमरे में जाके छिपके पी के आ जाओ, क्योंकि हमारे भाई बहनों ने हिसाब किताब लगाया है, दो है तो दो के हिसाब से ही मिलेगा। नहीं, तुम्हें जो करना है वो बाबा को देख के करो। तुम्हारी जो पॉकेट अलाउ करती है, तुम्हारे पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वो तो सबकी दाता भंडारी करने वाला है। तुम क्या देने वाले हो उस भंडारी में? तुम तो, तुम्हारे पास जो है वो सफला करना है तो सफला कर लो, नहीं है तो खुश मौज में रहो, राजी खुशी रहो, हिसाब किताब मत करो। एक भाई ने भोग लगाना था, कहता है मैंने ब्रेड पकौड़ा खिलाना है सबको। मैंने कहा अच्छा, इतना बेसन लगेगा, इतने की क्लास है तुम्हारी, इतने तुम्हारे पकौड़े बनेंगे, इतना नहीं। मतलब क्यों इतना मत्था मार रहे हो? अगर कोई मेरे पास आ गया कि मुझे 2 पकौड़े खाने, तो मैं उसको कहूंगी नहीं मेरे बोले भाई ने भोग लगाया, उसने गिनती के बनवाए हैं, क्यों उल्टा मत्था मार रहे? ऐसे ऐसे भी आते वाले हिसाब निकालते रहते हैं। अब जिस दिन वो आ जाए क्लास में, कहेगा हाँ 4 5 6 7 8, इसका तो इतना बना, इसके 10 पकौड़े 20 पकौड़े, और उस दिन आगे 50 जने तो हमारे शाबाद की क्लास। अब क्या करे नीति और प्रीति, क्योंकि बताया तो है नहीं है कि आज हमने आना। अब वो तो हिसाब लगा के गए अब वो तो हिसाब लगा के गया, तो बताओ क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहते तुमने जो कुछ करना है ना, ईश्वर अर्थ करो, ईश्वर अर्थ करो। अभी हमारी निजा बहन आपको परसों क्लास में बोल के गई थी, है ना? अभी अंदर गई तो 4 केले कोई ले आया था, कौन ले आया हमें नहीं पता इस क्लास में। उसमें से 2 में से पानी निकल रहा था, 2 ठीक। मैंने कहा तू मुझे अभी सुना रही, तो पहले नहीं देखा था? कहले पहले देखा हो तो लिफाफा क्लास में ले जाती। भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है ना, कि जो काम में नहीं आ रही वो चीज शिव के द्वारे में, गुरुद्वारे में पहुंचा दो। इतनी भीड़ में कौन देख रहा है? अरे देख क्यों नहीं रहा है? जब तुमने कोई चीज घर से उठाई है, उसी समय भगवान ने देख ली कि तू क्या लेके जा रहा है, क्या लेके जा रही है। यहाँ जीते जागते पत्थर की मूर्तियां नहीं रहती है, जीते जागते बंदे रहते हैं भाई। कोई भी चीज बाबा की में अपने प्यारे प्रीत, जिसने सारी दुनिया चलाई है, जो मेरे जीवन को जीवन दान दे रहा है, मेरे जीवन को सुरक्षित रखा है, मैं उसके लिए वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं। सोचो जरा, विचार कर। बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो। इनको याद करने से जमा नहीं होगा तुम्हारा, शिव बाबा के साथ करोगे तो जमा होगा। ऐसे नहीं इनमें शिव बाबा इसलिए इनकी याद रहे, कितनी मेहनत
मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना, इनको याद करना है। शिव बाबा को याद करो, नहीं शिव बाबा को वहां याद करना, या याद नहीं, शिव बाबा और स्वीट होम बाबा को याद करो, जिनके मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहां रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद करना है। ये नहीं बुद्धि दूर तक चली जानी चाहिए, यानी शिव बाबा तो यहाँ से चला जाएगा, शिव बाबा तो इस एक में ही आते हैं, मम्मा भी उनको देख ना सके। तुम जानते हो बाबा का ये रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है तुमको, क्या इनको नहीं देखना है तुमको, इसमें बैठा उसको देखना है। बुद्धि वहां ऊपर लटकी रहे, यहाँ बुद्धि में रहने से इतना मजा नहीं आएगा। ये कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहां है। ऐसे नहीं बाबा को देखते रहो क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाबा कहते मुझे याद करो, बुद्धियों वहां लगाओ। कई बुद्धू समझते बाबा इसमें बैठा है तो इसको देखते रहे। अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह न सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे, सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी तो हो नहीं सकती, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहां रहती। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए ना, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। ये तो थोड़ा सा समय है ना, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्या करेंगे। मुरली तो ये सुना नहीं सकते, बाबा कहते मुरली तो ये भी सुना सकते, मैं कभी है कभी नहीं है, कभी रेस्ट लेते, तुम याद वहां करो। बाबा कभी कभी बाबा को ख्याल आता है, ख्याल करते हैं ड्रामा अनुसार कल पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कल पहले बाबा से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम तो जरूर लेना पड़े ना, परंतु ऐसे किसको आएगा ही नहीं। बाबा जरूर याद आएगा, बाबा का परिचय देना है, ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ करके देखना है। बाबा ने समझाया शिव बाबा को याद करो, नहीं तो बहुत पाप हो जाएगा। निरंतर बाबा को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मंजिल बड़ी लंबी है, मासी का घर थोड़ा ही है। ऐसे नहीं भोजन से पहले याद किया फिर क्लास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े, नहीं सारा समय याद करना पड़े, मेहनत है ना, ऐसे थोड़ा ही मुझ पर मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में से 8 रतन ही पास होते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, ये तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा, इनकी बुद्धि में भी नहीं था। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं, पहले जो आते हैं वही श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें बाबा समझाते, हद काटे दिल यार्डे भल धंधे आदि में रहो, परंतु निरंतर बाबा को याद करते रहो, यही है यात्रा। तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है, तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां भी गंद हो गया, नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैश्यालय थोड़े होते थे। अभी तो चारों तरफ कितना भ्रष्टाचार है, एक भी कोई धनी नहीं है किसी को समझाने वाला, झट बात बात में गाली देने लग पड़ते। आज चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, कल उसको नीचे उतार देते हैं, माया के मुरीद बन जाते हैं, पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। तो जब मैं सुना रही थी, कहती कोई चोर पकड़ा गया अभी आजकल में, करोड़ों सोना ही सोना है उसके पास, सोना ही सोना। कोई नाई था, नाई, बस उसको संकल्प आ गया सोना। कितने शहर
शहर बदल दिए उसने, कितने शहर, और जहां जाता था वहां सोना इकट्ठा कर लेता। बस उसकी बुद्धि सारा समय सोना ही देखती रहती थी। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की। पकड़ा जाता था, जेल में दे दिवा के कुछ छूट के आ जाता था, कुछ अपने पास रख लो, कुछ उसको। और कहाँ जाता था? बस नाइयों को तो क्या होता, आदत होती है ना सिर पे हाथ फेरने, प्यार से हाथ फेरेंगे, इधर हाथ फेरेंगे, उधर हाथ फेरेंगे, वश में कर लेता था, चोरी करके बस इकट्ठा करते जा। अब पकड़ा गया है, उसको पूछा तू इतनी चोरी क्यों करता है, इतनी बार तो पकड़ा गया, कितना सोना उसके पास, कितने 15 किलो, 21 किलो, पता नहीं 18 किलो सोना पकड़ा, 18 किलो सोना। क्या है, क्या नाई? तो पूछा भाई तूने ये सोना क्यों इकट्ठा किया? कहता है मेरा सपना था, मैं सोने की कैंची बनाऊंगा और उसका उस्तरा बनाऊंगा, सोने का उस्तरा बनाऊंगा और मोदी के जाके बाल कटिंग करके सोने की कैंची से उसकी हजामत करके। कैसी कैसी दुनिया में लोग, बाबा की बनाई हुई सृष्टि में विचित्र संसार, विचित्र संसार। आप लोग ऐसी खबरें सुनाते हो दीदी को, आगे कभी हंसाते हो, रोते ही रहते हो कि शक्ल ही ऐसी है, रुखा ज्ञान बना दिया, कभी हंसो भी बोलो भी। बाबा कहते माया के मुरीद बन जाते हैं, पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी भी करने लग पड़ते हैं, धन के पिछाड़ी चोरी भी करने लग पड़ते हैं। अब तुम स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही तुमको याद आना चाहिए ना, धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिख कर फिर रिवाइज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को भी बहुत फुर्सत है, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करो, करने वाला होगा ना। सुना, साहिल को सुनाई पड़ रहा है, क्लास ही छोड़ने लग गया अभी, कल सारा दिन कहाँ था, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, पूरी गिरती अवस्था में जा रहा है, 2-2 घंटे मेहनत करवा रहा है, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा। चिकना घड़ा देखना हो ना हमारी क्लास में, कितना समझा रहे हैं, कब सब लगे पड़े हैं, लेकिन पता नहीं बाबा ही समझाएगा इसको। सुबह से दोपहर में आ गए, दोपहर से शाम तो आधी छुट्टी, पूरी छुट्टी, सारी छुट्टी, कोई पता नहीं कहाँ है। बाबा कहते हैं जो सच्चा सच्चा होगा ना बाबा को याद करने वाला, उनकी आंख आपे ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते कैसे रात को आंख खुल जाती है, अभी तो नींद के लिए और ये पुरुषार्थ करते रहते, दवाइयां खाते रहते हैं। आज स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी तो देखो कितना पुराना है, विचार करो बाबा पति दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं, भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं, शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते मैं आधा कल्प तो आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता, भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है। इसलिए बाबा को रहमदिल गाया हुआ है, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ विलेज, कितनी महिमा करते हैं बाबा की। वही बाप को हमको पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के और कोई तुमको पढ़ा न सके। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी का भी सामना नहीं करना है, किसी भी आत्मा का सामना नहीं करना है।
कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। छोड़ो ना, जाने दो ना, जो बोल रहा है बोलने दो ना, उसका कर्म उसके साथ। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है, सहनशील बनना है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी। अपना रजिस्टर खराब नहीं होने देना है। अरे भाई, घोड़े से गिरा हुआ तो संभल भी सकता है, लेकिन एक बार सतगुरु की नजर से नीचे गिर गए तो उठना बहुत मुश्किल है, उठ नहीं सकते। अपना रजिस्टर खराब नहीं होने देना। भूल हो जाए तो बाप को सुना कर क्षमा मांग लेगी। सदा ऊपर बाबा की याद की आदत डालनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव, श्रेष्ठ पद के अधिकारी। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाबा की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सके। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। स्लोगन, अपने आप नेचुरल अटेंशन को तो किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं आ सकता। पहले से ही अपने आप को अच्छी तरह चला रहे हैं, अटेंशन रखने वाले को टेंशन कभी आ ही नहीं सकता। आज का व्यक्ति इशारा, सदा सक्सेसफुल व सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्टेज इच्छा मात्रम अविद्या की बनाओ। अगर स्वयं सफलता मूर्त नहीं होंगे तो अनेक आत्माओं के संकल्प को सफल नहीं कर सकेंगे। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, अभी है। मेरी इच्छाओं में सेवा समाई हुई हो। देखो बाबा कैसे पूरी करते हैं। अगर मेरी इच्छाओं में सेवा समाई हुई है तो बाबा ऑटोमेटिक किसी को निमित्त बना देता है, भेज देता है। अगर उसमें सेवा नहीं है तो तुम बस, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करे, दूसरी करे, तीसरी करे, तुम्हारा ज्ञान योग सब खत्म हो जाए। भागते रहो इच्छाओं के पीछे मृग तृष्णा के समान। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छाओं में सेवा है, बाबा का प्यार है, तो सेवाधारी भी बाबा भेज देता है और काम भी सारे करा लेता है। वो बड़ा वंडरफुल है। क्या युक्ति से काम कराता है। कोई पैनी तो भगवान के घर से लेके जावे, कोई पैनी तो रखे भगवान के घर की, और ऐसी तकड़ी चलाता है ना, ऐसी तकड़ी चलाता है। तेरे को देने के लिए आना पड़ेगा। जाएगा बच्चों कहाँ। सचमुच इस प्रभु अनुभूति भवन में तो रियली सचमुच में कितने बाबा के गुण गाऊं। कोई एक पैनी नहीं लेके जा सका आज तक, एक पैनी नहीं लेके जा सकता यहाँ से। उसको पता है, मैं कहती सचमुच उसने ना सुना था, गीत सुना था, भगवान के घर में सब बच्चों का खाता है। वो क्या है गीत? भगवान के घर में क्या गीत की लाइन?
भगवान के घर में सब लोगों का खाता है। जो जैसी करनी करता है वैसा फल पाता है। सचमुच यहाँ तो सबका अकाउंट खुला पड़ा है। कोई एक पेन यहाँ से लेके उठा के तो दिखावे, ना उसको देने के लिए आना पड़ेगा उसको देने के लिए, तू ले नहीं सकता। तो क्या कह रहे थे बाबा, जो इच्छाएं जो संपन्न नहीं है तो उनकी इच्छाएं जरूर होंगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। ओम शांति। ये आज है जीवन का, ये साज है मन का।